क्या लूज टूथ को रोका जा सकता है, मतलब कि हिलते हुए दांत को कंट्रोल किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या हिलते हुए दांत को हम बचा सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और अगर मुझसे कंसल्टेशन करना है तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं और कंसल्टेशन चार्जेबल रहेगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मुझे व्हाट्सअप करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप नंबर देख सकते हैं और वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हिलते हुए दांत को हम बचा सकते हैं। तो जब हिलता है दांत, सबसे पहले तो एज फैक्टर आपका बहुत मायने करता है। अगर आपका एज ज़्यादा है, डैट मीन्स कि 65 है, 50 से अबव है, 65 है, और साथ में आपका मसूड़ा जो है गम्स बहुत नीचे आ गया है एंड साथ में आपका एज फैक्टर भी है और उसमें बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलस जमा हुआ है, तो यस, उस केस में हम दांत को नहीं बचा सकते हैं, निकालना ही होता है। अगर 65-70 एज है तो वो एक प्रॉपर एज होता है, दांत हिलना स्टार्ट होता है। पर अगर सपोज़ किसी पेशेंट का जिसका एज 25 है, 26 है, और उस केस में अगर दांत उसका हिल रहा है, रीज़न अभी मैं नहीं बताऊंगी, रीज़न्स बहुत होते हैं दांत हिलने के, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। तो जब जो भी रीज़न रहता है हम उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। अगर उसे मसूड़े की प्रॉब्लम है, मसूड़ा नीचे जा रहा है एट द एज ऑफ 25, और अगर मसूड़ा वो नीचे जा रहा है तो हम मसूड़े का ट्रीटमेंट करेंगे, हम गम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। हम प्रॉपर पहले तो पेशेंट को प्रॉपर ओरल हाइजीन हम बोलते हैं करने के लिए, और साथ में हम कुछ मेडिसिन देते हैं और फिर गम सर्जरी करते हैं। अगर लोकलाइज्ड है, एक जगह पे ही है, तो आपको गम सर्जरी से वहाँ पे बंद हो जाता है। हम जो भी एक्सपोज्ड रूट्स रहते हैं उसको क्लीन करके और फिर वहाँ पे आपका जो भी गम्स रहते हैं हम वहाँ पे उसको ट्रीट करके एंड देन वहाँ पे उसको स्टिच कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो स्टिचेस रहते हैं उसको निकाल दिया जाता है। तो इससे आपका जो दांत हिलता है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर अगर सपोज़ आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं, साथ में आपको स्मोकिंग हैबिट भी है या फिर कोई अलग से हैबिट है, आपको वहाँ पे गुटखा रखने की हैबिट है, या फिर वहाँ पे जो पान, बहुत लोग सुपारी रखते हैं, वहाँ पे सुपारी रखने का आदत, तो ये सारी आदतें को भी आपको कम करके और छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका जो मसूड़ा है वो हेल्दी रहेगा। अगर हमने यहाँ पे ट्रीट किया और अपने हैबिट्स जो है, आपके एडवर्स हैबिट्स जो है वो कंटिन्यू रखें, तो ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले तो अपना एडवर्स हैबिट वो कट डाउन करना होगा, साथ में आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, तो ही आपका जो मसूड़ा है और दांत जो है वो सही रहेगा। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं, तो बिफोर द एज आपका वो जो दांत है वो लूज़ हो जाएगा और एक टाइम पे इतना ज़्यादा हिलेगा कि हम उसे नहीं बचा सकते हैं। तो इस केस में आपके मसूड़े की प्रॉब्लम की वजह से आपका दांत हिल रहा है तो वो हम बचा लेते हैं। किसी किसी केस में कैविटी की वजह से, क्योंकि कैविटी हुई होती है और पेशेंट उसे इग्नोर किया रहता है, और जब भी पेन कर रहा है तो उसको कुछ भी मेडिसिन ले लेता है और ठीक हो जाता है, और उसके बाद वो इग्नोर कर दिया जाता है दांत को। तो अगर सपोज़ आप ऐसे कर रहे हैं तो भी क्या होता है कि धीरे धीरे करके वहाँ पे पस जम जाता है, और फिर पस में भी जो दांत है वो थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे में वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बैक्टीरिया हो जाते हैं, और वो जो बैक्टीरिया है वो जो दांत के जो चारों तरफ की जो हड्डी हैं उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, और फिर जो दांत है वो सॉकेट से, अपने हड्डी से लूज़ हो जाता है। फिर ये जो पस है कभी कभी सिस्ट का भी टर्न ले लेता है। सिस्ट जो होता है वो डेफिनेटली आपका जो पस रहता है उससे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, साथ में स्वेलिंग भी होती है, साथ में आपको कभी कभी सॉल्टी डिस्चार्ज भी आपको वहाँ से आपको लगेगा कि कुछ सॉल्टी डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो आप अगर सपोज़ ये सारे सिम्टम्स आप देख रहे हैं, पस आपको दिख रहा है कि हाँ आपको वहाँ पे कैविटी है, पेन हो रहा है, बार बार हो रहा है,
तो उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, क्योंकि अगर बहुत मिनिमल आपका दांत हिल रहा है तो आप वो दांत को बचा सकते हैं, हम उसको बचा सकते हैं। बट अगर सपोज वो सिस्ट और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका वहाँ पे टूथ बोन लॉस हो गया है और उसकी वजह से आपका दांत हिल रहा है, तो किसी केस में ऐसा होता है कि हम वो दांत को नहीं बचा पाते हैं। तो ये सारी जो रीज़न्स हैं, आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका जो दांत है वो बच जाता है। कैविटी केस में हम जनरली रूट कैनाल करके एंड उसको हम ड्रेसिंग देते हैं, जो कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ड्रेसिंग रहता है। हम कंटिन्यू पेशेंट को ड्रेसिंग देते हैं। इरिगेशन, दैट मीन्स कि जो दांत का जो नसें होती हैं उसको हम अच्छे से क्लीन करते हैं और उसके बाद इमीडिएटली रूट कैनाल का जो थर्ड स्टेप होता है, जो हम फाइनल स्टेप बोलते हैं, वो नहीं करते हैं और हम उसको पेशेंट को थोड़े दिन वेट करने के लिए बोलते हैं और साथ में हम उन्हें कुछ ओरल मेडिसिन भी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है वो कम होना स्टार्ट होता है और साथ में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, उसके चारों तरफ जो हड्डी होती हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो दांत हिलना है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए आपका जो इन्फेक्शन है वो जब कम होगा तो आपका जो दांत है वो आपका हिलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दांत को हिलने से बचा सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा मेजर केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, तो उस केस में हम दांत नहीं बचा पाते हैं। इसलिए आप कभी भी मसूड़े का इन्फेक्शन है या फिर आपको कैविटी है तो कभी भी इग्नोर नहीं करिए, उसको आप ट्राई करिए ट्रीटमेंट ले लेने के लिए और आपका जो दांत है वो बच जाएगा। मुझे बताइए कि मेरा आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो लाइक एंड फॉलो करिए। तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।